खजूरी के हमारे मेहनतकश साथियों, मजदूर पार्टी से और भी कई संगठन हमारे साथ एक भगत सिंह जन अधिकार यात्रा चला रहे हैं देश भर में। और हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सभी को पक्के आवास की सुरक्षा दी जाए, पक्का आवास दिया जाए। दोस्तों, आज हमारी टीम यहाँ पे कल से हम लोगों से मिले थे। मैं खजूरी में ही रहता हूँ, हमारे साथी खालिद है, हाशिम, हम सब लोग यहीं रहते हैं। और जिस तरीके से आज ये घटना घटी है, आज यह कि फांसीवादी मोदी सरकार का असली चेहरा क्या है, क्योंकि ये फांसीवादी मोदी सरकार सिर्फ अपने चेहरा चमकाने के लिए आज 2 महीने 3 पहले हमारे रेड माइनर्स को, हमारी खजूरी के जो लोग थे जिन्होंने पूरे देश यानी दुनिया में नाम किया, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जब 42 लोगों को बचाया तो उस समय राजनीति के तहत इनको पूछा गया, इनका मान सम्मान किया गया। लेकिन यहाँ पर जब मनोज तिवारी भी आया था, आपको याद होगा, रामला ग्राउंड के पास मंदिर में, तब बोला था, तब हमारे हसन भाई ने बोला था कि अगर मेरे कुछ भी दिक्कत होती है तो आप आइएगा। तो उन्होंने बोला मैं आधी रात को भी आऊंगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन आज मनोज तिवारी को फोन कर करके थक गए और वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो साफ होता है कि इनकी राजनीति, जो मोदी सरकार की फांसीवादी जो पार्टी है, इनकी राजनीति है कि जब इनको फायदा मिले तब उन फायदा उठा लो और इनके बहाने अपनी राजनीति कर लो। लेकिन अब जब 2024 का चुनाव आ गया है तो 2024 के चुनाव से इनकी राजनीति वही हो गई है कि लोगों को धर्म के नाम पे बांट दिया जाए। यहाँ मस्जिद गिरवाई जाए, जैसे हल्द्वानी में इन्होंने करा, महरौली में करा, और पूरी धर्म की राजनीति करते हुए ये लोग फिर ये कार्रवाई हमारी खजूरी में करना चाहते हैं। और ये साथियों समझ लीजिए, ये आज एक पे हमला हुआ, ये सब पे हमला है। आज एक का मकान गिराएगा तो पूरे मकान गिराएगा। ये अवैध कॉलोनी बता रहे हैं, हमारी कॉलोनी को बता रहे हैं कि अवैध घर है जी। यहाँ पे इतने समय से लोग रह रहे हैं, हसन भाई पे सारे कागज है, सारे बिल है, सब कुछ है यहाँ का, और ये अवैध हो गया है। ये अवैध कुछ नहीं है, इन्होंने महरौली में भी अवैध कर दिया, उत्तराखंड के अंदर पूरी बस्ती डाल दी, सारी अवैध कर दिया। तो ये अवैध कर रहे हैं क्योंकि ये 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तब तक ये चीजें चल रही है। 2024 के बाद इतनी चीजें चलेंगी। चुनाव आ रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे बांटना है, लोगों को हिंदू मुस्लिम कराना है। जो 22 जनवरी को ये प्रोग्राम कर रहे थे, उस प्रोग्राम में जो चाहते थे कि लोगों के जिस तरह का सांप्रदायिक उन्माद ये लोग फैलाना चाहते थे, वो उन्माद में सफल नहीं हो पाए। की जान बचाने का काम किया था। आज उन्हीं में से कई भाइयों के घरों पर, ये खजूरी खास है, आप खुद अपने कैमरा में आपने वो इमेजेस कैद की होंगी, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये उन लोगों को जो उन्होंने जांबाजी दिखाई, जब सारी मशीन फेल हो गई थी, जब सब कुछ फेल हो गया था, तब उन्होंने अपनी हिम्मत करके अपना आप कह सकते हो रातों की नींद छोड़कर उन्होंने अपने मजदूर भाइयों को बचाया। क्योंकि तब मोदी सरकार फंसी हुई थी, तब उन्होंने इस पर काफ़ी वाहवाही लूटने का काम किया। लेकिन आज उन्हीं के घर ढाए जा रहे हैं। ये जनसभा आज इसी के समर्थन में हुई है कि ये हमारे भाई अकेले नहीं हैं, और यहाँ पर ऐसे जन संगठन है, नौजवान भारत सभा से मैं खुद हूँ, हम लोग इनके साथ खड़े हैं और हम लोग जो संभव मदद होगी वो करेंगे। लेकिन मेरा जो साथ में मैं जो कहना चाह रही हूँ, आज अगर हम ऐसी घटनाओं को अलग करके देखेंगे, जो पूरे देश की सियासत है उससे और जो पूरे देश के मसले हैं उससे, तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। ये आज जो हो रहा है, आपके पास एक हथियार है कि आप बुलडोजर चला दो, वरना डीडीए को तो पता ही है ना। अच्छा देखिए, ये डिमोलिशन की भी कितनी सियासत खतरनाक होती है। ऐसा कोई भी मकान डीडीए के लैंड पे, या किसी के, कोई कहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कहीं पर अभी हुआ है, मेरे ख्याल से संगम विहार या कहीं पर हुआ है, वहाँ महरौली में हुआ है। ये मकान खड़े कैसे हो जाते हैं? बिना अथॉरिटीज़ की परमिशन के मकान खड़े नहीं हो सकते हैं, बिना अथॉरिटीज़ के संज्ञान के ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर तो खड़े नहीं हो सकते हैं। आप पहले स्ट्रक्चर्स खड़े करवाते हो, आप पैसे लेते हो, घूस लेते हो, उसके बाद जब वहाँ पर लोग बस जाते हैं तो आप वहाँ पर आकर बुलडोज़र चलाते हो रातों रात। इसके लिए सबसे पहले तो वो लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज़, अगर ये इलीगल जो है ऑक्यूपेंसी है, तो आपने इसको लीगलाइज करने के लिए क्या किया? अभी तो मोदी सरकार तो पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ा उछल रही थी कि हमने इतनी सारी कॉलोनियों को रेगुलराइज किया है। क्या रेगुलराइज किया है? तो बेसिकली ये पूरी सरकार प्रचार की सरकार है, जुमलों की सरकार है। अब ये बात बोलते बोलते इतनी उबाऊ हो चुकी है कि इस सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जुमलों के। नहीं, दोनों तरफ मकान मौजूद है, सिर्फ वकील हसन के जो मकान है उसको टारगेट किया गया है। तो ये तो और दिखलाता है ना कि एक सबक सिखाने का भी तरीका है कि तुमने जब हमने तुमको
अपना प्रचार करने के लिए बोला, जब हमने तुमको ये बात बोलने के लिए बोला तुमने वो बातें नहीं बोली, तो तुमको हम फिर अपने तरीके से सबक सिखाएंगे। ये तो और इस बात को पुष्ट करता है, ये तो बिल्कुल इस बात को पुष्ट करता है कि ये सरकार वेंडेटा की पॉलिटिक्स करती है, ये सरकार गरीबों को प्रताड़ित करने की ही पूरी राजनीति करती है। वो इस मसले से भी साफ हो ही रहा है।